नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम गुड लक में। आज के वक्त में अपनी लाइफ में गुड लक कौन नहीं चाहता। गुड लक की जरूरत हर किसी को होती है। तो आज हम अपने इस खास एपिसोड में आपको बताएंगे कि गुड लक कैसे आपके जीवन में आ सकता है। आपको मोल्स, तिल और बर्थ साइंस की इंपॉर्टेंस बताएंगे। अक्सर आप लोग यही सोचते होंगे कि हमारी लाइफ में अलग अलग चीजों को लेकर अलग अलग महत्वता होती है। तो फिर मोल्स और तिलों का क्या महत्व है या बर्थ साइंस का क्या महत्व है, आज इन सब चीजों को लेकर जानने की कोशिश करेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर रुचिका अरोड़ा जी के साथ कि क्या कहते हैं हमारे मोल्स, क्या कहते हैं हमारे बर्थ साइंस। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर रुचिका जी। और मेरा सवाल सबसे पहले तो यही रहेगा कि मोल्स हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं और साथ ही बर्थ साइंस को लेकर भी जानेंगे। तो एक एक करके आप प्लीज बताइए हमारे दर्शकों को। जी, जो बर्थ मार्क है सामुद्रिक शास्त्रों के हिसाब से जिसे बोला गया है नॉलेज ऑफ बॉडी फीचर्स, इनके हिसाब से मोल्स की, बर्थ मार्क की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये ऐसे साइंस हैं जिनके साथ ही हम इस दुनिया में आते हैं। ये कोई टैटू नहीं है जो हमने खुद से बनाया हो, ये भगवान के सिग्नल्स हैं जो वो हमें, जिनके साइंस के साथ वो हमें इस दुनिया में भेजते हैं। हर मोल का मतलब कुछ होता है। अगर मोल किस बॉडी के पार्ट में है, हर मोल और हर बर्थ मार्क एक सिग्नल होता है। बहुत तरीके के मोल्स देखे गए हैं, कई थोड़े डार्क ब्राउन होते हैं, कई ब्लैक होते हैं, कई रेड होते हैं। हर चीज़, हर एक चीज़ आपको सिग्नल देती है किसी ना किसी तरीके का। बर्थ मार्क्स की अगर हम बात करें, क्योंकि मोल्स को लेकर तो हम काफ़ी डिटेल में जा सकते हैं, क्योंकि बॉडी पार्ट्स को लेकर बात करेंगे, फेस पर या हाथों पर या पैरों पर, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले हम बर्थ मार्क्स को लेकर बात कर लेते हैं कि कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं क्या लकी है क्या अनलकी है। क्योंकि गुड लक में हम हर चीज़ अपने दर्शकों को बताते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो जाहिर सी बात है हम बर्थ मार्क्स को लेकर भी ये दर्शकों को बताना चाहेंगे। जी, बर्थ मार्क बहुत सारे तरीके के होते हैं। कई मार्क्स आपने देखे होंगे रेड कलर के होते हैं जो फेस पे बहुत बार हमने देखे हैं। ब्लैक कलर के मार्क्स होते हैं फेस पे। अगर किसी को बर्थ मार्क है, बर्थ मार्क यानी कि जिस बर्थ साइन के साथ वो इस दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, और जो कि पैदा होने के टाइम पे विजिबल रहता है, क्योंकि मोल्स जो हैं वो थोड़े टाइम बाद डेवलप होते हैं। किसी भी एज में आपका मोल्स आपको दिखना शुरू हो सकता है। तो जब हम बर्थ मार्क की बात करते हैं, अगर किसी के फेस के लेफ्ट साइड पे बर्थ मार्क है तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद उनकी लाइफ में कुछ फल आता है। जबकि अगर राइट हैंड साइड पे, फेस के राइट साइड पे कोई बर्थ मार्क होता है तो ऐसा इंसान बहुत लकी होता है, कम मेहनत से उनको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। अगर हम शोल्डर पे बर्थ मार्क की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर किसी को कोई बर्थ मार्क है, लेफ्ट हैंड साइड की आर्म पे अगर कोई बर्थ मार्क है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हर चीज़ को करने के लिए रेडी रहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स इनके बहुत अच्छे, बहुत हाई होते हैं। राइट हैंड साइड पे अगर किसी को बर्थ मार्क है, राइट हैंड साइड के शोल्डर पे, राइट हैंड साइड के आर्म पे, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मीडिया रिलेटेड कामों में भी जा सकते हैं, क्योंकि इनके एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। रुचिका जी, अगर हम बात करें बर्थ मार्क्स को लेकर, कई जगह ये कहा जाता है या फिर हिंदू शास्त्रों के अनुसार ही कहा जाए तो ये भी कहते हैं कि ये पिछले जन्म से लेकर आए हैं। इसके पीछे ये मिथ है या सच में ऐसा कुछ होता है? जब हम पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मार्क्स होते हैं जो हम अपनी पास्ट लाइफ से कैरी करते हैं, क्योंकि कुछ सिग्नल्स आपको भगवान देता है। कुछ बर्थ मार्क्स हम लोग पास्ट लाइफ से कैरी करते हैं जस्ट ताकि आप इस जन्म में उसका मतलब समझ सकें। बहुत बार इस तरीके के बहुत सारे साइंस देखे हैं जो हमने फेस पे बहुत प्रोमिनेंट, बहुत बड़े बड़े मार्क्स होते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम जो आपने साथ में कैरी करी, कोई नेगेटिविटी कभी आप बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं। अगर आपका कोई ऐसा बर्थ मार्क है राइट साइड पे और बहुत प्रोमिनेंट है राइट साइड ऑफ द बॉडी पे, जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, छोटा नहीं है जिसको आप इजीली कवर नहीं कर सकते, तो वो आपके पिछले जन्म के आप पॉजिटिविटी लेके आए हैं, आप अपनी पिछले जन्म की अच्छाइयाँ अपने साथ लेके आए हैं, पॉजिटिव कर्मा आप कैरी कर रहे हैं। जबकि अगर आपकी लेफ्ट साइड पे कोई ऐसा बर्थ मार्क है जो कि बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत डार्क कलर का है, या फिर बहुत बार हमने ऐसे बर्थ मार्क्स देखे हैं जिसमें से हेयर ग्रोथ होती है, तो वो बहुत नेगेटिविटी का प्रतीक होते हैं, उसको हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मानते।
ठीक है, ये तो बर्थ मार्क्स को लेकर तमाम जानकारी हमने बताई, लेकिन अब इसके अलावा मोल्स पर तो हम जाएंगे, लेकिन इस बीच एक और जानकारी भी लेंगे, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है बॉडी पार्ट्स को लेकर या हमारे शरीर में कुछ अंग ऐसे होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा की अगर बात कर ली जाए, चाहे वो फिंगर्स को लेकर हो या किसी और भी चीज़ को लेकर हो, रेयर होता है लेकिन होता है, उसे अचंभा भी बोला जाता है। तो इनके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बातें जानेंगे। बहुत बार हमने देखा होगा कि हमारी जैसे कि 5 फिंगर्स होती हैं, बट बहुत कम केसेस में फिंगर 6 होती हैं। अगर वो लेफ्ट हैंड की फिंगर, अगर आपके पास 5 फिंगर्स की जगह 6 फिंगर्स लेफ्ट हैंड में है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन एक एज के बाद उनको उनकी स्ट्रगल का फल ज़रूर मिलता है। वहीं अगर राइट हैंड साइड में आपकी 6 फिंगर्स हैं, एक एक्स्ट्रा फिंगर है, तो वो आपका गुड लक है। उसमें ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हमेशा वो फेम की तरफ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव हम रूप देख सकते हैं, जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब पहले तो हमारे जीवन में जो मोल्स की इंपॉर्टेंस है वो आपने बता ही दी। अब अगर हम बॉडी पार्ट्स को लेकर बात करें कि कौन सा बॉडी पार्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर तिल का होना शुभ होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि कई जगह तिलों के होने से रुपए, पैसे या फिर धन लक्ष्मी जिस तरह से आपके जीवन में आएंगे, सब उम्मीद लगा लेते हैं क्या यहाँ पर है तो आप लकी हैं, अनलकी, बहुत सारी चीज़ें सामने आती है। ये मैं डिटेल में हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगी आपके जरिए। जी, बताना चाहूँगी कि सबसे जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो फेस के मोल्स होते हैं, हाथों के मोल्स होते हैं, क्योंकि ये प्रोमिनेंट होते हैं, इनकी वाइब्रेशंस हमारे वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर से हम स्टार्ट करें जी, फॉरहेड से हम स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर किसी के लेफ्ट हैंड साइड के फॉरहेड पे कोई मोल है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस सोच रहती है उनके दिमाग में। वहीं अगर राइट हैंड साइड, माथे के राइट साइड में अगर आपके तिल है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। जी, अगर हम फेस को बात करते हुए, अगर हम आईज़ के लेफ्ट हैंड साइड की आईज़ पे अगर आपके तिल है, आईज़ के पास में अगर आपके तिल है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुश मिजाजी होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की आईज़ की वाइब एकदम सीध में अगर हम देखें, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होते हैं। राइट हैंड साइड में अगर आपकी आंख के सीधे में तिल है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा, उनका विजन बहुत अच्छा होता है, वो लोग लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बार इनका विजन पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इनके सामने जो नेगेटिविटी आती है, इसका बहुत अच्छे से सामना करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम हर चीज़ का अपने दर्शकों को देते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी खुद के बारे में ही, क्योंकि मोल की जब बात हो ही रही है, तो आपने बोला कि राइट या लेफ्ट, तो मैं राइट चीक की बात करूँगी, जैसे कि मैं खुद की बात कर रही हूँ, तो मोल मेरे भी है, तो किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, मैं खुद के बारे में आपसे जान लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड अगर आपके लेफ्ट चीक पे तिल होता, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते। ऐसे लोगों में गुण कम होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, सिर्फ अपनी लुक्स में बहुत ज़्यादा इनका फ़ायदा होता है। लेकिन अगर आपके चीक पे राइट हैंड साइड पे तिल है, और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपके लिप्स के एकदम साइड में है, तो जैसे कि आपने अपना जो करियर चूज़ किया है वो बिल्कुल ठीक चूज़ किया है, आपको आपके माउथ की वजह से फ़ायदा हो रहा है। राइट चीक वाले लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनके राइट चीक पे तिल होगा वो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, और ये हम हमेशा अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि आपके लिप्स के एकदम साइड में तिल आ रहा है, तो हमेशा ऐसे लोगों की जो बोलने की शक्ति होगी वो बहुत अच्छी होगी। आप अच्छे से अच्छे इंसान को भी अपनी बातों से चुप करा सकते हैं विद लॉजिक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो हम मोल्स बर्थ साइंस को लेकर बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है इन सभी चीज़ों की। हम मोल्स को लेकर बात कर रहे हैं, रुचिका जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रुचिका जी, मोल्स को लेकर और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दर्शक शायद नहीं जानते, और कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो इन मोल्स को नॉर्मली ही लेते हैं, लेकिन इनकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो आप बता रहे हैं, तो प्लीज़ कंटिन्यू। जी, अगर किसी के नोज़ के नीचे तिल है, नोज़ के नीचे में अगर किसी के तिल है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं। इनके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, ये लोग अपने आसपास का सर्कल बहुत चूज़ करके चूज़ी होते हैं, फ्रेंड्स के मामले में, रिलेटिव्स के मामले में। जी, और अगर हम बात करें बाकी के बॉडी पार्ट्स, लिप्स के आसपास, जैसे कि हमने देखा होगा, हम लिप्स से सिर्फ सुंदरता का अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर किसी के लिप्स के पास तिल है तो वो बहुत सुंदर है। अगर किसी के लिप्स के ऊपर तिल है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रेम मिजाज के होते हैं, इन लोगों को रोज़ प्रेम होता है। लेकिन अगर किसी के लिप्स के नीचे तिल है, तो ऐसे लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है,
ऐसे लोगों के पास देखा जाता है कि पैसा ज़्यादा टिकता नहीं है या पैसे को कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम आईब्रोज़ की बात करें, अगर किसी के आईब्रोज़ के एकदम सेंटर में तिल होता है तो ऐसे लोग ट्रैवल बहुत करते हैं। अगर आईब्रोज़ के लेफ्ट हैंड साइड में मोल है तो ऐसे लोगों को मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आईब्रो के राइट हैंड साइड में तिल है, आईब्रो के राइट साइड में तिल होता है तो ऐसे लोग बहुत ही सुखमयी होते हैं। रुचिका जी, आपने लिप्स को लेकर बताया, क्योंकि लिप्स के ऊपर या नीचे तो आपने बता दिया कि मोल्स के क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि लिप्स पर भी मोल है, तिल होता है, उसके बारे में शायद जानना चाहते होंगे। जी, अगर किसी के लिप्स, अपर लिप के ऊपर अगर मोल है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं। अगर किसी के नीचे वाले लिप के ऊपर मोल है तो ऐसे लोगों को बहुत बार देखा जाता है कि स्किन रिलेटेड हेल्थ इशू वो लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अब हम ये भी जानेंगे, क्योंकि हाथ में या पैर में या कहीं और मोल्स होते हैं, या फिर आपके अकॉर्डिंग मोल्स और जहाँ कहीं भी होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस भी, क्योंकि धीरे धीरे हमें हर चीज़ को लेकर बात करनी है, तो क्यों ना हम हाथों से शुरू कर दें। जी बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड में, जब लेफ्ट हैंड साइड के हाथ में अगर आपके मोल है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। अगर आपके राइट हैंड साइड में तिल है तो ऐसे लोगों के पास पैसा आता भी है और रुकता भी है। अगर हम फिंगर्स की बात करें तो इंडेक्स फिंगर की जब हम बात करते हैं तो ऐसे लोगों के पास जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा, लेकिन इनके पास, क्योंकि ये फिंगर हम लोग बहुत बार एरोगेंस से भी कनेक्ट करते हैं, तो ये लोग थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं। अगर किसी के लिटिल फिंगर पे यानी कि छोटी उंगली पे अगर मोल है तो ऐसे लोग, पैसा इनके पास आता है लेकिन ये लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते। इनके पास पैसा खूब आएगा लेकिन इनको जितना भी पैसा हो इनको थोड़ा कम लगता है। जिसके थंब पे मोल हो, राइट या लेफ्ट हैंड, किसी के भी थंब पे अगर मोल हो तो ऐसे लोग बहुत ही परफेक्ट माने जाते हैं। इनको अपने आसपास की चीज़ें भी परफेक्ट रखना पसंद होता है और उनकी लाइफ भी बहुत परफेक्ट रखना पसंद करते हैं ये लोग। ठीक है, और बाकी के फिंगर्स का भी कोई रोल है इसमें? जी, अगर किसी की रिंग फिंगर पे अगर मोल है तो ऐसे लोगों को मैरिड लाइफ में, अगर लेफ्ट हैंड साइड की रिंग फिंगर पे अगर मोल है तो ऐसे लोगों को मैरिड लाइफ में थोड़ी स्लो चीज़ें उनकी बढ़ती हैं, शादी थोड़ी डिलेड हो सकती है। राइट हैंड साइड की रिंग फिंगर में बहुत अच्छी मैरिड लाइफ ये लोग एक्सपीरियंस करते हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे लोग करियर से बहुत सारी चीज़ें जोड़ते हैं, तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं, क्योंकि कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या कुछ और ख़ास रहेगा। जॉब, करियर, पैसा, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं कि कौन सी चीज़ से ये ऐसे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर हम उन मोल्स के बारे में जानें या उन बॉडी पार्ट्स के बारे में जानें कि जहाँ पर मोल होता है उन लोग को करियर बहुत ईजीली अचीव कर लेते हैं या फिर सफलता जल्दी ही मिल जाती है, तो ये भी जानेंगे। जिनकी पीठ पे तिल होता है ऐसे लोग खूब कमाते हैं और खर्चा भी खूब करते हैं, बिल्कुल भी कंजूस नहीं होते, तो इसको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। अगर किसी के पेट पे तिल होता है तो वो बहुत ज़्यादा अनलकी होता है, लेकिन अगर किसी के नेवल के पास तिल है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट करते हैं। और घूमने के शौकीन भी होते हैं कई लोग, और बाकी लोग तो ये देख के भी, जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं वो तो देख के भी बता देते हैं कि यहाँ पर तिल है तो इसकी वजह ये होगा या फिर इसके अकॉर्डिंग ये हो सकता है। तो पैरों के तिलों के बारे में भी हम जानेंगे। देखिए कोमल, सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से हर तिल की, जहाँ पे भी जो भी बॉडी पार्ट के ऊपर तिल है तो वो कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। तभी पहले ज़माने में माथे पे तिल होता था तो बोलते थे कि ये बहुत बुद्धिमान है। आँखों की तिल के आँखों के पास होता था तो आँखें सुंदर भी होती थी जिन लोगों की आँखों पे तिल होता था। इसी हिसाब से बहुत बार ये माना गया है, जो कि सच भी है, कि अगर किसी की पैरों पे तिल है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है। लेकिन यही चिन्ह अगर आपका आईब्रोज के सेंटर में है तो भी इंसान बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है। लेफ्ट हैंड साइड की अगर आपके पैर पे तिल है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए क्योंकि स्ट्रगल के लिए हमें बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो वो ट्रैवल है लेकिन वो पॉजिटिव ट्रैवल नहीं है, वो स्ट्रगल वाला ट्रैवल है। जबकि अगर आपकी राइट हैंड साइड के पैर में तिल होता है तो आप शौक से घूमेंगे, बहुत अच्छे लग्जूरियस ट्रैवल आपका रहेगा। क्या ये जो तिल है हमारी फैमिली के लिए भी, हमारे जैसे मान लीजिए मेरे कहीं किसी बॉडी पार्ट पर तिल है तो उसका असर या वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या फैमिली के लिए भी होती है?
अगर आपकी कोई भी नेगेटिविटी हो रही है आपके किसी भी मोल की वजह से, क्योंकि ये सामुद्रिक शास्त्रों में बहुत पहले से ये चीज़ें लिखी हैं, बहुत लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं, जिनको पता ही नहीं था शायद आज हमारे साथ ये चर्चा करके पता चले, तो वो लोग शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी जो वो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे किसी मोल की वजह से, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड के फॉरहेड पे तिल है तो बहुत ज़्यादा वो इंसान सोचता होगा, तो अगर आप सोचेंगे तो ऑब्वियसली किसी नॉट डायरेक्टली आपकी फैमिली पे असर पड़ेगा बट इनडायरेक्ट वेज में पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप बहुत आपके राइट हैंड साइड में, राइट हाथ में तिल है, राइट हैंड की हथेली में तिल है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसा आएगा तो वो आपकी फैमिली तक भी ज़रूर पहुंचेगा, तो वाइब्रेशंस तो पहुंचेंगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर मोल्स एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन बर्थ मार्क्स, जहां हमने शुरुआत में बात की बर्थ मार्क्स को लेकर, या शुरुआत से ही जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि पास्ट लाइफ की भी चीज़ें आती हैं उन बर्थ मार्क्स के साथ, अगर एक बार फिर से मुझे आपसे ये जानना है, क्योंकि छोटे बड़े बर्थ मार्क्स होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में मैं जानने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे लेफ्ट हैंड पर आपने बोला या लेफ्ट लेग पर बोला, राइट हैंड पर बोला, तो ये बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग ये दर्शकों को बताएंगे। जी, जैसे कि हम लोग बाकी की चर्चा कर चुके हैं, तो अगर हम शोल्डर की बात करें, जिनके लेफ्ट हैंड साइड के शोल्डर पे और राइट हैंड साइड के शोल्डर पे बर्थ मार्क की हम चर्चा कर चुके हैं, जिनकी पीठ पे अगर कोई बर्थ मार्क है और जो कि प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाएंगे और वो लोग पैसा सेव कर पाते हैं। जिनके भी बैक पे बर्थ मार्क है, सो दे कैन सेव मनी, वो अपना पैसा जितना भी कमाते हैं वो अपने पास रोक पाते हैं। अगर किसी की लेग पे बर्थ मार्क है, लेग पे प्रोमिनेंट बर्थ मार्क हमेशा आप कहा गया है ऐसा सामुद्रिक शास्त्र में कि पास्ट लाइफ का संकेत देते हैं। जिनकी लेफ्ट लेग पे बर्थ मार्क है, ऐसे लोग कुछ बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो लोग बहुत ज़्यादा पेन्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं या उनका सूर्य भी खराब हो सकता है अगर लेफ्ट लेग पे बर्थ मार्क है। और ये भी कहा जाता है जैसे कि कुछ बर्थ मार्क्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं, हम अपने जीवन में अगर कुछ मार्क्स जैसे रैंडम हो जाते हैं, अपने आप ही कुछ मार्क्स आते हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि उनकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। ये मिथ है या वाकई में ऐसा कुछ होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अचानक से कोई मार्क आ गया है बिना चोट लगे, बिना कुछ हुए, तो उसकी भी अलग इंपॉर्टेंस होती है, लकी अनलकी कुछ उसमें आंका जाता है। जी, जैसे कि अगर हम परमानेंट मार्क्स की बात ना करते हुए, बहुत बार आप देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन हमारी बॉडी में नीले रंग के निशान पड़ जाते हैं, ब्लू कलर के मार्क्स, ऑल ऑफ अ सडन हमें चोट नहीं लगी होती बट हमारी बॉडी पे ज़्यादातर हमारी थाइज़ में ऐसे मार्क्स आ जाते हैं, लेग्स में ऐसे मार्क्स आ जाते हैं, तो वो कष्टों की निशानी होती है, कोई कष्ट आसपास होता है तब इस तरीके के मार्क्स आते हैं। और ये बहुत बार हमने एस्ट्रोलॉजी में भी ये एक्सपीरियंस किया है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेंगे कि ऐसा आखिर क्यों होता है और ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो परमानेंट मार्क्स हैं उनसे अलग हटकर जब ये मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सोल्यूशन भी मैं आपसे जानूंगी। जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो हम समुद्रिक शास्त्र के हिसाब से बात कर रहे थे। अगर हम ब्लू ब्रूजेस की बात करें, ब्लू रंग के नील जो हमारी बॉडी में पड़ जाते हैं उनकी बात करें, तो ये किसी तरीके का, जैसे मैंने अभी बताया, कोई प्रॉब्लम शो करते हैं, किसी तरीके का कोई संकट आने वाला है, तो इसके लिए हम सॉल्ट बाथ्स ले सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपको चोट नहीं लगी है लेकिन आपकी शरीर में किसी तरीके के निशान आ गए हैं, तो ये नेगेटिविटी का संकेत है। तो इसके लिए आप एप्सेंट सॉल्ट होता है जिसे हम लोग बहुत बार सेंधा नमक बोलते हैं या फिटकरी बोलते हैं, तो ये उसका एक मिश्रण होता है जिससे हम पानी में डाल के नहा सकते हैं। तो जो भी वो नेगेटिविटी जो आने वाली है, जो एक नेगेटिव ऑरा आपके आसपास है, वो उससे हमारी प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, और ये तो हमने बर्थ मार्क्स को लेकर बात की, या फिर जो परमानेंट या टेम्पररी मार्क्स होते हैं उनको लेकर बात की। एक बार फिर से मैं मोल्स को लेकर बात करूंगी। आपने कहा हेयरी जो मोल्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, मेरे ख्याल से नेगेटिविटी लेकर आते हैं, तो ये क्या बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं या फिर इनको हम सिर्फ नेगेटिविटी के ही साथ देख सकते हैं? इनकी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया है इनके बारे में, लेकिन सिर्फ इतना जो स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जब भी बहुत प्रोमिनेंट, अगर हमें पहले मोल्स की अगर हम थोड़ा उसको एक्सप्लेन करें, तो जो रेड कलर के मोल्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहा गया है। जो बहुत लाइट शेडेड मोल होंगे वो ज़्यादा पॉजिटिव माने गए हैं, ज़्यादा आपके लिए धन लेके आते हैं। अगर आपके हथेली में बहुत लाइट तिल है तो वो आपके लिए ज़्यादा जल्दी
धन लेके आएगा, जबकि अगर थोड़ा डार्क है तो वो स्लो हो सकता है। वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर का बहुत डार्क किसी को मोल है तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, जितना लाइट मोल रहेगा उतना पॉजिटिव है। जब हम हेयर की बात करें, किसी भी मोल में अगर हेयर ग्रोथ है तो उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं कहा गया है, वो थोड़ा सा नेगेटिव कहा गया है। तो वो हर जगह, चाहे किसी भी बॉडी पार्ट पर हो। फिर चाहे अगर हम बात कर रहे हैं रेड कलर के मोल की, क्योंकि अक्सर देखा जाता है डॉक्टर्स कहते हैं ये मेडिकल इशू है, लेकिन इसको हम अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखें तो आप बता रहे हैं कि ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता है, तो क्या मेडिकल इशूज़ से ही होते हैं या फिर ये शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो कहा गया है वो भी सच है? बहुत बार आजकल अगर हम डॉक्टर्स को रेड मोल्स दिखाएंगे तो वो हमेशा यही कहते हैं कि ये सूर्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सूर्य यानी कि सनलाइट, विटामिन डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेड कलर के जो मोल्स हैं वो शास्त्रों के हिसाब से सिर्फ नेगेटिव कहा गया है, उसका कोई बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया है कि वो क्यों नेगेटिव है। लेकिन रेड कलर के मोल्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, लेकिन हाँ ये स्किन इश्यूज़ या किसी तरीके की बीमारी का संकेत नहीं देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये सारे मोल्स रेड, लाइट ब्लैक और ब्लैक, ये 3 तरीके के मोल्स होते हैं मेरे ख्याल से शास्त्रों के अकॉर्डिंग। और जिस तरह से आपने सारी चीज़ें बताई, बर्थ मार्क्स की इंपॉर्टेंस अलग बताई और मोल्स को लेकर, एक और मैं जैसे डार्क मोल को लेकर आप बता रहे हैं, तो अगर डार्क मोल हुआ ज़्यादा लकी नहीं है और ऊपर से हेयर भी हुआ तो फिर ये तो डबल नेगेटिविटी हो जाएगी आई थिंक। जी चलिए रुचिका जी, बहुत शुक्रिया ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है कि मोल्स क्या कहते हैं आपकी बॉडी पर, जो मार्क्स है वो क्या कहते हैं, दर्शकों को बताने के लिए। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।